Assalamualaikum dear students, how are you? Hope you all are fine. बेटे लास्ट चैप्टर जो था उसमें हमने अर्ली मुस्लिम्स पढ़े थे. Now today we are chapter number 10 and today we are going to start chapter number 11 from the history portion, that is Islam in Southeast Asia. कि इस्लाम साउथ ईस्ट एशिया में कैसे फैला and that is the few points which we are going to discuss in this chapter are spreading of Islam in 15th to 1800 century कि इस्लाम जो है वो कैसे फैला. then is Sufi Turk, Mughal period, trade routes from West East Asia, West Asia to East, and then is Islam in Central Asia और इस्लाम एशिया वस्ता में कैसे फैला. These were all the points which we are going to discuss. So coming to the chapter, starting from page number 52, that is Islam was taken to Southeast Asia not through military conquest by the Arabs but by Muslim merchants and traders from Arabia and India. इस्लाम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में जंगों के जरिए नहीं फैला, बल्कि आर्मीज के थ्रू नहीं फैला, बल्कि मुस्लिम ताजरों के ज़रिए और उनकी तिजारत करते थे उसके ज़रिए इस्लाम अरब और जो है दूसरे ममालिक में भी फैल गया. और दूसरा स्पाइसेस, मसाला जात और ये इन चीज़ों के ज़रिए वो तिजारत करते थे और फिर पैसे कमाते थे. As India and between India and Southeast Asia as early as the 5th century, because carvings with Sanskrit writing of that time have been found there. और फिर संस्कृत एक जुबान है जिसमें वो लिखा हुआ वहाँ पे उस वक्त में पाया गया. Some of the inhabitants, जी बेटे, बेटे चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 52. Some of the inhabitants, कुछ वहाँ के रहने वाले लोग मलेशिया और इंडोनेशिया के वर हिंदूज, वो हिंदू थे और बुद्ध मत थे. But the majority worshipped their own local gods. लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वहाँ उन्होंने अपने ही बनाए हुए बुतों की पूजा करते होते थे. Means there was no Islam. So next is the period that is from spreading of Islam from 1500 to 1800 century was crucial in the spread of Islam in this region. और इस दौरानिए में मुसलमानों को बहुत मुश्किल हुई इस्लाम फैलाने में, क्योंकि इनिशियली द फेथ फाउंड अ फॉलोइंग अलोंग द कोस्ट लाइन्स ऑफ मलेशियन एंड इंडोनेशियन आइलैंड्स एज द लोकल पीपल केम इन कॉन्टैक्ट विद अरब एंड इंडियन मुस्लिम मर्चेंट्स. शुरू में क्या था कि उनका जो ये यकीन था कि वो जो अलोंग द कोस्ट लाइन्स ऑफ मलेशियन कि वो उन जजीरों के साहिलों पे जो है वो लोग जो रहते थे एज अ लोकल पीपल, और फिर वो वहाँ के रहने वाले जो बाशिंदे थे वो उनसे मतलब उनका मिलना जुलना शुरू हुआ अरबों से, और फिर जो मुसलमान सब कॉन्टिनेंट्स में तिजारत मतलब इंडियन मुस्लिम्स मर्चेंट्स ताजरों से. अब नेक्स्ट इज द मुगल पीरियड कि मुगल पीरियड में मुस्लिम ट्रेडर्स इंक्रीज देयर एक्टिविटी इन साउथ ईस्ट एशिया. मुगल सल्तनत के दौरान कि मुसलमान ताजरों ने अपना जो आना जाना था वो अपनी जो तिजारत थी उसको बढ़ा दिया साउथ ईस्ट एशिया में. मैनी ऑफ देम सेटल ऑन द कोस्ट परमानेंटली, और बहुत सारे मुसलमान जो थे वो उन साहिलों पे जो है उन कोस्ट पे वो हमेशा के लिए वहाँ पे सेटल हो गए, वहाँ रह लिए. And they traded all the year and sent the goods back to India when the ships arrived with favorable winds. और बहुत सारे they traded और वो पूरा साल तिजारत करते थे and sent the good back, और फिर वही सामान सेंट्रल एशिया से इंडिया को वापस साउथ ईस्ट एशिया से वापस भेज दिया जाता था इंडिया में, जब वहाँ पे जो बहरी जहाज आते होते थे, जब मौसम फेवरेबल होता था कि वो वहाँ से जा सकें. And the local people admired the honesty and sincerity of these merchants, and many along the coastline became Muslim. और वहाँ के जो रहने वाले लोकल लोग थे उन्होंने मुसलमानों की तिजारत की बहुत ज़्यादा तारीफ की, उनकी ईमानदारी की, और फिर और इस बात की भी कि वो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं अपने काम से, और फिर इसलिए उन बहुत सारे लोगों ने उनसे मुतासिर होकर वहाँ पे इस्लाम कबूल कर लिया. फिर इस तरह मुगल दौर में जब उन्होंने अपनी तिजारत बढ़ा दी साउथ ईस्ट एशिया में,
इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे इस्लाम को फिर वो वहाँ जाके उन कोस्ट पे, उन साहिलों पे, मलेशिया और इंडोनेशिया के जजीरों के पास जो है वो वहाँ रहने लगे मुस्तकिल तौर पे। Then is in the 16th to 17th century, 16वीं से 17वीं सदी में there was a great deal of unrest in the interior of the islands as different princes struggled for power, and this also led to people converting to Islam throughout the region. और फिर ऐसे हुआ कि उसके बाद 16वीं और 17वीं सदी में ऐसे हुआ कि वहाँ के ही जो मुख्तलिफ जो शहजादे थे उन्होंने जिद्दोजहद करना शुरू कर दी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल मच गई, मतलब जजीरों में ही जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो ताकत चाहते थे। एंड दिस ऑल्सो लेड टू पीपल कन्वर्टिंग टू इस्लाम थ्रू आउट द रीजन। और इस वजह से भी, और ये मुसलमानों ने जो है वो मतलब उन लोगों ने जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे उन्होंने भी मुसलमानों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। बेटे स्ट्रगल मीन्स जिदोजहद करना, कोशिश करना, ठीक है। By 1800 Islam was established on the rich and populous island of Java। और फिर इस तरह जो था 18वीं सदी में इस्लाम मुकम्मल तौर पे जो है वो उस जजीरे जावा जो है वो जजीरे का नाम है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे इस्लाम जो है वो नाफिज हुआ, उसका निज़ाम नाफिज हुआ। Then is Indonesia has the largest number of Muslims than any other country in the world। और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी है बाकी मुल्कों की निस्बत में। और यहाँ पे उन्होंने उसकी पॉपुलेशन बताई है 2007 के अकॉर्डिंग, अब तो और भी ज़्यादा होगी, दैट इज 222.8 मिलियंस। इस्लाम इज सेड टू हैव स्प्रेड हियर थ्रू द सूफी तुर्क। तुर्क का मतलब है तरीका। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सूफी तुर्क, कि सूफीज्म के थ्रू जो है अब वहाँ पे इस्लाम फैला। बट द हिस्ट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन डिटेल, लेकिन इस बात की हिस्ट्री जो है, तारीख में इस बात की जो है वो डिटेल में इसको बयान नहीं किया गया। द एसे किंगडम का नाम है। At the northern tip of Sumatra was known in the 17th century as the golden age of Islam in Indonesia। और उसको इस्लाम का तारीखी दौर और उसको सबसे अच्छा दौर जो था वो इस्लाम का जो था वो इंडोनेशिया में था। The basic tenets of Islam, the Quran, the practice of prayers and fasting, and the observance of other prescribed injunctions are the same in Southeast Asia as anywhere else in the Islamic world। और जो रिवायात इस्लाम की थी, जो कुरान, जो नमाज़ें पढ़ने का तरीका, जो रोज़े रखते थे, एंड द ऑब्जर्वेंस ऑफ और बाकी अदर जो और जो दूसरे तमाम हमारे मसाइल थे इस्लाम से रिलेटेड जो हम फॉलो करते थे मुसलमान, जैसे कि ज़कात, हज, तो दीज वर ऑल्सो द सेम इन। और फिर वो सब भी इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में जो था वो हर तरफ इस्लामी दुनिया में फैल गया। However, the local culture and customs have also been absorbed into the traditions। और कुछ जो उनके लोकल रवायात थी जो वहाँ के रहने वाले लोगों की थी वो भी उन्होंने इसमें शामिल कर ली। In later centuries और बाद में आने वाली सदियों में, though there has been a trend towards Orthodox Islam as centers of learning madrasas were set up in Indonesia। और फिर उसके बाद आने वाली सदियों में प्रॉपर मदरसास बनाए गए ताकि मुसलमान जो थे वो वहाँ से जो है वो लर्न कर सकें, अपनी रिलीजन से रिलेटेड अपने इस्लाम को जो है वो फॉलो कर सकें। द नेक्स्ट लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन दिस रीजन इज मलेशिया। और साउथ ईस्ट एशिया में दूसरा बड़ा मुल्क, इस्लामी मुल्क जो है वो है मलेशिया। इस्लाम वॉज ब्रॉट टू दिस कंट्री एज अर्ली एज द 7th सेंचुरी। इस मुल्क में इस्लाम जो था 7वीं सदी तक जो है वो आ गया बाय अरब ट्रेडर्स, अरब ताजरों के जरिए। द हद्रमुत रीजन ऑफ अरेबिया, ये जगह का नाम है हद्रमुत। एंड देन मर्चेंट्स ऑल्सो सेटल इन फिलीपाइंस, और फिर वहाँ फिलीपाइंस की जगह का नाम है। और जो ताजिर थे वो वहाँ पे सेटल हो गए। एंड इस्लाम स्प्रेड टू सम ऑफ इट्स आइलैंड्स।
और वो भी जैसे वहाँ पे इंडोनेशिया में वहाँ की कोस्ट में साहिलों पे जो है जजीरों पे इस्लाम वो मुसलमान जो थे वहाँ जाके मुस्तकिल तौर पर सेटल हो गए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी जो अरब ताजिर थे जब वो यहाँ आए तो यहाँ पे वो आके सेटल हुए और फिर इस तरह उनसे मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया वहाँ के लोकल लोगों ने। और when the Islam spread to some of its islands और फिर इसके कुछ जजीरों तक पहुँचा, when the Spanish conquered the Philippines in the late 16th century, जब स्पेनिश लोगों ने वहाँ पे उसको फतह किया फिलीपाइंस को 16वीं सदी के आखिर में। दे इम्पोज लेट 16th सेंचुरी मीन्स अर्ली 16th सेंचुरी मीन्स के शुरू हुए 16वीं सदी का और लेट 16th सेंचुरी मीन्स the end of the 16th century. They imposed the Roman Catholic Christian religion on most of the people और उन्होंने ज़बरदस्ती उन पे जो क्रिश्चियनिटी थी जो ईसाई मजहब था उनको मुसलमानों को फोर्स किया कि आप लोग उसको फॉलो करें। टुडे मुस्लिम्स रिप्रेजेंट ओनली अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन आज से मुसलमान जो हैं सिर्फ 5% जो है वो आबादी का रह गए। नेक्स्ट इज The traditional routes from West Asia to East. अब मुसलमानों के जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट से तिजारत जो थी उन्होंने अपना रास्ता जो था वेस्ट एशिया से ईस्ट की तरफ जो किया। Have also transported the faith of Islam. उसने भी इस्लाम का जो है वो फैलाया from Arabia to Central Asia और चाइना और फिर इस तरह इस्लाम जो था वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज तक चाइना और इस तरह सेंट्रल एशिया तक फैला। The Great Silk Route is perhaps the most famous route followed by traders and travelers, and it was through them that Islam reached China. और जो ग्रेट उन्होंने कोई रूट जो सिल्क रूट उन्होंने जो बताया वो शायद वो समझते हैं कि शायद perhaps that is the most famous route, वो सबसे जो था वो मशहूर रास्ता था, वो तरीका था फॉलोड बाय जो ट्रेडर्स और जो वहाँ के जो मुसाफिर थे ट्रैवलर्स और जो वहाँ के ताजर थे। एंड इट वॉज थ्रू देम दैट इस्लाम रीच्ड चाइना और ये उनके ज़रिए था कि इस्लाम चाइना तक भी पहुँच गया। नेक्स्ट इज द इस्लाम इन सेंट्रल एशिया। इन इंडिया मुस्लिम्स फॉर्म 13.4% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1.2 बिलियन। कि मुसलमान जो थे उन्होंने 13.4% जो है वो पॉपुलेशन उनकी है। The Muslims account for 1.5% of the population and they live mainly in the western provinces. और वो मोस्टली जो थे इन चाइना में जो मुसलमान जो हैं वो तकरीबन 1.5% हैं और फिर इसी तरह they live mainly in the western provinces और वो मोस्टली वहाँ चाइना के मगरिबी जो जी बेटे सॉरी मुसाफिर बेटे जो तिजारत करते हैं ताजिर और जो मुसाफिर ट्रैवलर्स एंड दे लिव मेनली इन द वेस्टर्न प्रोविंसेस और वहाँ के वो मगरिबी सूबों में रहते थे। इन सेंट्रल एशिया अब एशियाई वस्ता में द खैनेट ऑफ बुखारा विच वॉज द सीट ऑफ द उज़्बेक गवर्नमेंट, जो कि उज़्बेक गवर्नमेंट उज़्बेकिस्तान कंट्री है और वहाँ की जो हुकूमत की ये सीट थी वॉज द सेंटर फ्रॉम विच ये वो मेन जगह थी, ये उसका गढ़ था कि जहाँ से इस्लाम जो था उस दैट इज इस्लाम स्प्रेड टू द सराउंडिंग एरियाज जो इर्द गिर्द फैला। एज दिस वॉज ऑल्सो लोकेटेड ऑन मेजर ट्रेड रूट और ये भी जो था दैट इज लोकेटेड ऑन मतलब उनका तिजारत का जो जरिया बना। The Central Asian states gained independence after the breakup of the Union of Soviet Socialist Republic (USSR) as Russia was known in 1990. कि सेंट्रल एशियन स्टेट ने अपनी आज़ादी जो एशियाई वस्ता जो रियासतें थीं उन्होंने अपनी जो आज़ादी हासिल की दैट इज़ फ्रॉम द किसके टूटने के बाद एक उन्होंने यूनियन बनाई हुई थी, एक मुत्तहिदा उन्होंने अपनी एक कमेटी कायम की हुई थी दैट इज़ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और जैसे कि रशिया जो जिसको एज रशिया वाज नोन इन 1990 बिफोर देयर इंडिपेंडेंस उनकी आज़ादी से पहले देयर पीपल लाइक दोज ऑफ अदर फेथ्स had been unable to practice their religion freely
since 1917, but now they have reverted to the faiths of their forefathers. और वो अब अपने बावजदाद के यकीन जो उनका था, जो उनके बिलीव्स थे, जो उनका अकीदा था, उसकी तरफ जो है वो दोबारा वापस आ जाते हैं। और फिर इसमें इस पैराग्राफ में आपको ये बताया कि उनकी आज़ादी से पहले देयर पीपल लाइक दोज ऑफ अदर फेथ्स, जो दूसरे अकीदों को मानने वाले थे, हैड बीन अनेबल टू प्रैक्टिस, वो अपनी आज़ादी से 1970 तक अपनी आज़ादी से अपने रिलीजन्स के जो उनके तौर तरीके थे, रवायात थी, उनको वो अपना नहीं सकते थे। ठीक है, और फिर दे हैव रिवर्टेड टू द फेथ्स ऑफ देयर फोरफादर्स। अब यहाँ पे आपको पिक जो शो की गई है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ चाइनीज मुस्लिम एट प्रेयर्स। यहाँ पे भी चाइनीज मुस्लिम्स का बताया हुआ है जो नमाज पढ़ रहे हैं। एंड सेम इन द लास्ट ऑन द दैट पेज नंबर 53, यहाँ पे भी कुछ मॉस्क आपको दिखाई गई हैं। दैट इज मस्जिद सुल्तान इन सिंगापुर, इंडोनेशिया में भी मॉस्क का बताया गया, और ट्रैंक्वेरा मॉस्क इन मलाइका, दैट इज मलेशिया का ओल्ड नेम, बिल्ट अबाउट 600 years ago। मीन्स कि इस्लाम बहुत तेजी से इन जो है कंट्रीज में फैला। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और इसके कुछ पॉइंट्स जो थे वो इस लेक्चर के, दैट वर इस्लाम इन साउथ ईस्ट एशिया, स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम 15 से 1800 में। देन इज सूफी तुर्क, जिसकी डिटेल अभी तक हमारी हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं हो सकी। देन इज मुगल पीरियड, एंड देन इज ट्रेड रूट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया टू ईस्ट, कि मुसलमानों ने जब तिजारत बढ़ाई तो ये भी सबसे बड़ा जरिया बना इस्लाम फैलाने का। एंड देन इज इस्लाम इन सेंट्रल एशिया। एंड योर होमवर्क इज लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 11। आपने क्वेश्चन आंसर्स को लर्न भी करने हैं, राइट भी करने हैं। और बेटे सेकेंडली आपके एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। देन व्हाट यू हैव टू डू, लर्न देम थॉरली, मेक योर नोट्स, ताकि आप लोग एग्जाम्स में जो है पेपर अटेम्प्ट कर सकें। एनी क्वेश्चंस? जी बेटे, आप लोगों को एक जो है वो प्रोसीजर बता दिया जाएगा, ठीक है, और उससे पहले डेट शीट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और पेपर से पहले आपको प्रोसीजर भी बताया जाएगा कि आपने कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस?